जय श्री राम मित्रों, हमारे देश भारत में एक महान संत हुए श्री सेन महाराज। ये जाति से नाई थे और उनके लिए भगवान ने स्वयं नाई का रूप धारण किया था। आज के एपिसोड में हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, 500-600 साल पुरानी बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहां के राजा थे। इसी नगर में एक संतोषी स्वभाव के उदार और विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका ही नाम सेन भगत था। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता, उसी से भरण पोषण और संत सेवा करके वे निश्चिंत हो जाते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान ध्यान और भगवान के स्मरण पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकला करते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। उनका काम था राजा के बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना। यह उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। सेन जी ने प्रेम पूर्वक संतों को घर लाकर उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा की और उनके साथ मिलकर सत्संग किया। उधर महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं भगवान श्री लीला विहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे कैंची तथा उपयोगी सामान की पेटी लटकी हुई थी और साथ में दर्पण हाथ में ले रखा था। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव नहीं किया। सेन नाई के रूप में बने भगवान राजा की पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डर रहे थे। रास्ते में एक सैनिक ने टोकते हुए उनको कहा कि सेन जी कुछ भूल तो नहीं आए। सेन जी ने जवाब दिया, नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं गया। आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है न? भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ न बोल सका। सेन जी को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह ने बड़े प्रेम और विनय के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था। भक्त सेन जी ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जी भर के आलिंगन किया। राजा ने सेन जी के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। तो मित्रों, इस तरह से भगवान श्री राघवेंद्र ने स्वयं सेन जी भगत का रूप धर के और राजा की सेवा का कार्य किया। ऐसे महान संत थे सेन महाराज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।